नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पे आप उनको ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन खेल से रिलेटेड जब भी बात आती है, जब भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात आती है, तब आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि देश की वर्तमान सरकार ने खेल के ऊपर जितना काम किया है, शायद इतना काम पिछले किसी सरकार में नहीं किए गए। वो 750 850 करोड़ की बजट से लेके खेल के बजट को 2500 करोड़ करना, नॉर्थ ईस्ट में वो खेल यूनिवर्सिटी देना है, उत्तर प्रदेश में खेल यूनिवर्सिटी देना, या फिर ओलंपिक या फिर एशियन गेम्स में इतना अच्छा प्रदर्शन भारतीय टीम को होना, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बाकी आपको बताते चले कि मोदी जी ने अभी IOC इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है, उनके जो काउंसिल की जो मीटिंग चल रही थी मुंबई में, उनमें ये डिमांड किया है कि 2036 में 2036 में वो इंडिया में ओलंपिक को ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं। वो ये भी उन्होंने कहा है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने का हमें वो मान्यता मिले, हमें वो सर्टिफिकेशन मिले कि 2036 को ओलंपिक को हम इंडिया में ऑर्गेनाइज कर सके। बाकी विशेष आपकी क्या राय है कि जिस तरह से खेल फ्लोरिश हो रही है मोदी जी के वर्तमान सरकार के अंदर में, वो स्पेशल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को देना हो, या फिर जिस तरह से उन्होंने बाकी सारे खेलों को भी, एथलीट्स में आज हमारे टीम्स अच्छे कर रहे हैं, जितने भी हमारे एथलीट हैं एथलेटिक्स में जाते हैं, जब एशियन गेम्स में तो अपना परचम लहरा के आते हैं, उतने बड़े बड़े देश के जो प्लेयर्स जहाँ खेलने पहुँच रहे हैं उसमें वो चौथे नंबर पर आते हैं, है ना। बाकी फुटबॉल में अभी हमारी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्लेयर्स में जज्बे और जुनून जरूर है। हमारी टीम बिल्कुल कोशिश करेगी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो या फिर सरकार है, उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। जिस तरह से हमारा देश खेल में आगे हो रहा है, इससे आप ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका जैसे बड़ी कंट्री को हम टक्कर दे पाएंगे, और वो भी स्पोर्ट्स के बदौलत। आप इस बात को से इत्तेफाक रखेंगे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमी हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी विकसित देश हैं, आर्थिक स्टेबिलिटी जिस कंट्री में है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसको आप कहते हैं, वो कंट्री गेम में भी बहुत आगे है। वो अमेरिका हो, वो यूनाइटेड किंगडम हो, या फिर वो फ्रांस हो, वो जापान हो, चाइना हो, ये सारे कंट्री गेम्स, स्पोर्ट्स, ओलंपिक, एथलेटिक्स, इन सभी गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे ऐसे गेम्स वहाँ खेले जाते हैं जिनका आपको नाम तक नहीं पता है। बहरहाल नाम तो हमें भी कुछ ऐसे गेम्स का नहीं पता था जिसमें हमारे इंडिया के प्लेयर्स, इंडियन एथलीट्स एशियन गेम्स में मेडल लेके आए हैं। बाकी आपकी क्या राय है कि खेल को बढ़ावा देना चाहिए या फिर खेल को बढ़ावा ना दे के हमें दूसरे किसी सेक्टर में वो डेवलपमेंट के लिए उन सभी अमाउंट को, उन सभी पैसों को लगाना चाहिए? ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। विशेष अपडेट यही थी कि जो IOC की मीटिंग चल रही थी मुंबई में, उन्होंने उसमें मोदी जी ने ये डिमांड रखा है कि क्यों ना हमें भी ये ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने का एक मौका दिया जाए, और अगर ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने का मौका हमें मिलता है तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात होगी। हमें एक वैश्विक पटल मिलेगा ये दिखाने के लिए कि हम कितने स्टेबल हैं, बाकी सारे कंट्री को वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनको उनके स्वागत के लिए। अभी G20 का सम्मेलन खत्म हुआ जिसमें हमने ये बताया दुनिया को कि किस तरह से हम स्वागत कर सकते हैं अपने अतिथियों का, क्योंकि इस देश का जो मोटिव है वो ये है कि अतिथि देवो भव। यहाँ अतिथि ईश्वर के समान है और हमें अपने अतिथियों का सत्कार करना बिल्कुल आता है। ये इस चीज़ का हुनर हमें बहुत अच्छे से पता है यहाँ के लोगों को। बाकी विशेष आप ये आपकी क्या सोच है कि क्या भारत को ये सर्टिफिकेशन मिल पाएगी या अप्रूवल मिल पाएगी कि क्या तो 2036 में इंडिया में ओलंपिक ऑर्गेनाइज होगी? इस पे आप हमें बताएं अपनी राय, और फिलहाल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।